यदि आपकी आत्मा जिंदी हो, यदि आपका डीएनए सच्चा हो, तो मेरी विनती है, यह पूरी दिल्ली की गलियां भर जानी चाहिए क्रांतिकारियों से, और डरने की जरूरत नहीं है। ये फौजी देश के फौजी आपके साथ हैं। किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया। मोदी साहब, अगर हिम्मत हो, एक्शन लेके दिखाना इस फौजी के ऊपर। आपने पूरे देश को बर्बाद किया है। एक देश के अंदर सैनिक ऐसा है जो न हिंदू देखता है, न मुसलमान देखता है, न सिख देखता है, न ईसाई देखता है। एक सेना ऐसी है जिसमें कोई धर्म जाति नहीं होती। हम देश के लिए कुर्बानी देते हैं। हंसते हंसते हर रोज किसी न किसी सीमा का लाल ताबूत में पैक होके आता है। किस लिए आते हैं हम किस लिए आते हैं? कि मेरा देश मजबूत रहे, अंदर से मेरा देश मजबूत रहे। लेकिन इन गद्दारों ने, बीजेपी गद्दार ने, मोदी गद्दार ने इस देश को कमजोर कर दिया है। इस देश को हिंदू मुसलमान में लड़ा करके ऐसा जहर घोल दिया है कि इस देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं आप। इस देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इस देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जो देश को हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, वो तोड़ने का काम कर रहा है। तो गद्दारी कौन कर रहा है? वो कर रहा है, हम कर रहे हैं। मोदी कर रहा है। मोदी साहब, आप देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश का भाईचारा बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए देश आपको कभी माफ़ करने वाला नहीं है। जब देश में कोई भी आपदा आती है और सब चीज़ फेल हो जाती है, लास्ट में सेना आती। सेना अब आपको आना पड़ेगा। अब नीट का एग्ज़ाम हुआ, लास्ट में किसने कंडक्ट करवाया? सेना ने। किसने किया? इन्हीं नापुंसक नेताओं ने, हिजड़े नेताओं ने किसका सहारा लिया? सेना का। क्यों लिया भाई? बाढ़ आ जाए तो सेना, आतंकवादी आ जाए तो सेना, भूकंप आ जाए तो सेना। जब हर जगह सेना ही सेना है, तो फिर देश को संभालने के लिए भी सेना को आना पड़ेगा। देश के मेरे जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं जो इस देश से, इस मिट्टी से प्यार करते हैं, मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, इस देश का कोहिनूर, इस देश का कोहिनूर, सोनम वांगचुक, जो कि लेह लद्दाख की पहाड़ियों के अंदर बर्फों के बीच में से आज यहाँ पर 45 डिग्री के अंदर हुम्मस भरी इस दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठा है। सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ नौजवान जो है उनकी मलाई चाट करके, उनकी झूठन चाट करके तो आकर के यहाँ पर गुंडागर्दी दिखाते हैं, जय श्री राम फलाना ढिमका जो नारे लगाते हैं, वो उल्लू के पट्टे हैं, उल्लू के पट्टे। मैं राजपूत हूँ, मैं भी हिंदू तुमसे बड़ा जय श्री राम वाला हूँ। और राम तो, श्री राम तो राजपूत कुल में जन्म लिया है। तुम हमसे बड़े रामने वाले नहीं हो, लेकिन तुम देश को तोड़ने वाले गद्दार हो और हम देश को बचाने वाले हैं। सरकार तो बेशर्म हो चुकी है। सरकार को शर्म है क्या? इनको बी टीम, सी टीम, डी टीम कुछ भी कहें, ये सही मायने में जो बेचारे बच्चे हैं, 89 टाइम्स जिस देश के अंदर 89 बार पेपर लीक हुआ हो, क्या उस देश में उस सरकार को उस पद पर बने रहना कोई उचित है क्या? ये नैतिकता है क्या? अगर जरा सी भी नैतिकता हो, मोदी साहब, आप धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत प्रभाव से कुर्सी से हटाइए, अन्यथा पूरा देश का चप्पा चप्पा में ये क्रांति गूंजेगी, पूरा देश का चप्पा चप्पा में जाएगी और देश का बच्चा बच्चा इस क्रांति में कूदेगा। बहुत ही कम समय में जो कोई जनता कांग्रेस पार्टी का जो फ्लोर बने, वो ऐसे यूं ही नहीं बने, क्योंकि पूरे देश एक विकल्प चाहता है। नाक तक भर चुका है नेताओं से, जनता त्रस्त है, परेशान है। इसलिए इस देश में एक बहुत बड़े बदलाव की आहट है। आहट है बेटा, ये दिल्ली का जंतर मंतर नहीं है, ये देश का दिल है, ये देश का दिल है। और ये दिल के ऊपर जब दिल की धड़कनें बढ़ती हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि बॉडी में क्या होने वाला है, इस देश में क्या होने वाला है। इस देश में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। हमारे सराउंडिंग में बहुत बड़े बदलाव आ चुके हैं। आज नेपाल का प्रधानमंत्री ऐसा टकाटक ऐसा एग्जाम्पल सेट कर दिया उसने, ऐसे ऐसे डिसीजन लेता है। क्या मेरे देश में क्यों नहीं हो सकता? ये हो सकता नहीं हो सकता? बताइए, क्या मेरे देश में हो सकता नहीं हो सकता? इस देश में भी हो सकता, होगा, आएगा। ये देश वीरों का है, ये देश, ये धरती, ये लबालब उन वीरों के खून से सनी हुई है। और यही जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर, इनको कुछ भी कहो, तुम देशद्रोही कहो, मुझे भी कहेंगे, ये मुझे भी कहेंगे। मेरे दादाजी सेना में थे, गद्दारों सुन लो कहानी कान खोल के। मेरे दादाजी सेना में थे, मेरे पिताजी सेना में थे, और मैं खुद सेना में रहा हूँ, और मेरा छोटा भाई भी सेना में रहा। हमारी 4 पीढ़ियों ने देश की सेना में, देश के लिए लड़े हम लोग, लड़ाइयाँ लड़ी हम लोगों ने। आप इनको कॉकरोच कह करके, इनको देशद्रोही कह करके, इनको देश का दुश्मन बता करके, देश को तोड़ने वाला टुकड़े टुकड़े गैंग बता करके इनको बदनाम करने की कोशिश करो। इस्तीफा देने के लिए जब आग सिलगती है ना बेटा,
मैं गांव का हूँ, उपले होते हैं उपले, अंदर से ऐसी आग रहती है, ऊपर से राख दिखाई देती है, पूरे देश के अंदर आग धधक रही है। और वो उदाहरण कम मुश्किल से एक सप्ताह के अंदर कितने मिलियन जो है फॉलोवर बन गए थे बीजेपी के। आज भी हैं, लेकिन दूर दराज के इलाके में हैं, गरीब हैं, इतना किराया भाड़ा लगा के यहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। लेकिन फिर भी जो क्रांतिकारी हैं मैं उनसे विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर पहुँचने का काम करें और इन बच्चों का हौसला अफजाई करें, इनको शाबाशी दें। इस वक्त के भगत सिंह हैं। जब सत्ता पक्ष का जो साथ देने वाला कौन होता है? दलाल होता है। कौन होता है? दलाल होता है। जिस देश में हिंदू मुस्लिम की बात कही जाती है उस देश में एजुकेशन की बात नहीं होगी बेटा। तमाम राजनेताएं अपनी मंचों से सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, जब हिंदू मस्जिद की बात करते हैं, लेकिन जब हिंदू मुसलमान करने से वोट मिलेगा तो फिर शिक्षा की बात क्यों करेंगे, नौकरियों की बात क्यों करेंगे, काम की बात क्यों करेंगे? हिंदू मुसलमान करने से। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ देश जाग चुका है। मैं गाँव में रहता हूँ और गाँव देश की नब्ज़ गाँव में रहती है। पूरा देश जाग चुका है। मोदी को पूरा देश गालियाँ दे रहा है। किसी में हिम्मत है मेरे जैसी जो खुल करके उसको गद्दार बोलता है, और किसी में हिम्मत नहीं, बस इतनी सी बात। लेकिन उनके यहाँ इस्तीफे नहीं होते, वो तो कहते हैं इनकी शर्म है मर चुकी है बीजेपी वालों की। चाहे किसी बेटी का बलात्कार हो, किसी बेटी का मर्डर हो या कुछ भी हो देश में, इनकी शर्म, इनकी लज्जा खत्म है। जो बेशर्म आदमी हो जाता है उसका क्या करेंगे आप बताइए? जिन्होंने बेशर्मी ओढ़ ली है, कितना ही बड़ा हीनियस क्राइम हो जाए, लेकिन इनको इस्तीफे से कोई फर्क नहीं पड़ता। पेपर लीक तो पहले भी होते थे। हाँ, पेपर मतलब यानी कि पहले वक्त में गलती हुई तो तुम भी वही काम करोगे, हैं? बात ये है बेटा, इस देश के हर मुद्दे से आपको दिक्कत हो जाती है। कहते हैं आंदोलन जी भी आपने ये पेशा पकड़ लिया है। कुछ लोग ऐसे हैं कि हर आंदोलन में घुस जाते हैं। आप किसान आंदोलन में भी जो इस प्रकार की उल्लू के पट्टे, मैं उनको उल्लू के पट्टे कहूँगा, उल्लू के पट्टे जो ये बात कहते हैं ना आंदोलन, मोदी जी कह रहे हैं। अरे वो तो फिर वो भी उल्लू का पट्टा ही है। तो मैं सीधी बात करता हूँ और क्या कहूँ? तो अगर कोई भी कहता है तो अगर ये बात कहेगा तो उल्लू का पट्टा है। और ये देश आंदोलनों से ही आज़ाद हुआ है। अगर उस उल्लू के पट्टे को ये पता नहीं है तो हिस्ट्री देख ले भाई, किससे आज़ाद हुआ ये देश? आंदोलन से हुआ। किससे आज़ाद हुआ? आंदोलन से आज़ाद हुआ। वो उल्लू के पट्टे कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले। बकवास करते हैं। पर ये अब तो आज़ाद है ना देश। अंग्रेजी सरकार और हमारे द्वारा चुनी हुई सरकार में तो अंतर है ना सर। आज़ाद होते हुए भी आपको यदि कोई ज्ञापन सौंपने जाना है, आप थोड़ा सा 4 कदम चलते हैं, जगह वहाँ बीच में रोक दिया जाता है। आज़ाद कहाँ से हो बताइए? आप आज़ाद हो क्या? आज़ाद होते तो वहाँ तक जाने दिया जाता ना। जैसे नेताओं गुलाम है। अगर आज़ाद होते तो फिर आपको जाने दिया जाता, कोई रोकता नहीं बीच में। तो आज़ाद नहीं है, आज भी गुलाम है। पहले अंग्रेजों के थे, अभी नेताओं के गुलाम। अभी भी आप देखो कर ना रहे। अब ये प्रोटेस्ट हो रहा है ना, अपने लोकतांत्रिक जो अधिकार है वो आप कर रहे हैं उसके तहत रहते हुए। जब स्प्रिंग को जितना दबाया जाता है ना, और लास्ट में वो कितनी ताकत के साथ और अपना उछाल मारता है, वो इस देश में होगा। पर एक सवाल ये भी है, इस ऐसे माहौल में बहुत कम लोग हैं जो बोल रहे हैं और आप फिर से खुलकर सामने आए हैं। डर नहीं लगता आपको कि कोई कार्रवाई हो सकती है? मैं एक सैनिक हूँ, और जब सेना में भर्ती हुआ था उस टाइम सैनिक का दूसरा जन्म होता है। एक जन्म, हर व्यक्ति का एक जन्म होता है। सैनिक के 2 जन्म होते हैं। एक वो जन्म होता है जो जिसने अपनी माँ के पेट से बाहर आता है, और एक जन्म वो होता है जो जब भारतीय सेना में जाता है। तो हम तो दो जन्म ले चुके हैं। हम तो सेना में गए थे, वहाँ से अगर बच के आए हैं तो हो सकता है भगवान ने इसीलिए बचा के भेजा होगा। हम देश के लिए, गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है उनके लिए लड़ाई लड़ने के लिए भगवान ने हमें बचा के भेजा। हम लड़ेंगे, हमारा नैतिकता बची है भाई। और मैं तो अपने सैनिक भाइयों से अब अपील करूंगा, जिनकी नैतिकता बची है, जितने भी सैनिक हैं, आप चमचागिरी और चापलूसी छोड़िए। आप क्रांतिकारी हैं, आपने भारतीय सेना में अपनी सेवा दी है, और सैनिक कभी चापलूस नहीं हो सकता, और नेताओं का तो कदापि नहीं हो सकता। मेरी विनती है, इन बच्चों को साथ देने के लिए आइए। ये पूरा देश आपकी तरफ निगाह पसार के देखता है। सेना के जवानों को सैल्यूट है, वो अपनी जिम्मेदारी बाखूबी निभाते हैं। लेकिन आज जब यहाँ पर ये विद्यार्थी यहाँ पर जब प्रोटेस्ट करते हैं, इनको दहशतगर्द कहना, सेना तो दहशतगर्दों से बॉर्डर से निपटती है, लेकिन हमारे देश के अगर ये विद्यार्थी बैठे तो इनको इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना, ये दिलेर और मैं कहता हूँ देशभक्त बच्चे हैं। इनको दहशतगर्द कहने वाला देशद्रोही है, देश का गद्दार है। एक फौजी कह रहा है, फौजी अगर चुनौती देता हूँ जिसकी माँ ने दूध पिलाओ, मैं अपना नंबर छोड़ता हूँ 8368002355। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। सूबेदार वीर सिंह चौहान मेरा नाम है। मेरे से फ़ोन पर बात कर लेना, आ जाना, जहाँ जिस मर्जी मैदान में आ जाना।
डरने की जरूरत क्या आपको लग रहा है, क्योंकि देखिए किसानों को 13 महीने बैठना पड़ा था सर, नहीं। इनका इलाज की जरूरत है। किनको? नेताओं को इलाज की जरूरत है। फिर साल और भर कौन सा बैठना इलाज पड़ेगा? करेगा? देश करेगा। फिर साल भर बैठना पड़ेगा। बहुत सारे इलाज हैं। कौन सा पैरासीटामोल देना है या डेकाडोरोल देना है, क्या देना हो, वो अपना आप हो जाएगा, इनका इलाज हो।